श्री परमहंस मम इष्ट हैं, प्रियतम प्रभु सुखधाम। चरण सरोज में शीश को धरूं करो प्रणाम। डूबे जाते जीव थे भवसागर मझधार, सतगुर नाम जहाज में चढ़े सो उतरे पार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। सेवा में सच्चा भाव। भक्ति के जिज्ञासु के लिए इच्छाओं से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह अपने इष्ट देव पर पूर्ण विश्वास करके उन इच्छाओं से अपने मन को पूरी तरह पृथक कर ले। सभी संतों ने अपने अनुयायियों को सिखाया है कि पहले वे अपने मन की उन आसक्तियों को मिटाएं जिनसे ये इच्छाएं पैदा होती हैं और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पुरातन भक्तों के इतिहास पढ़ सुनकर अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लें कि यह जन्म तो मैंने अपने प्रभु के ही लेखे लगाना है, अब और किसी वस्तु की इच्छा क्यों की जाए। जैसे भक्त हनुमान जी की पद इच्छा। भगवान श्री राम जी का अयोध्या में राज अभिषेक समारोह चल रहा था। सभी को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य वितरण हो रहे थे। भरत लक्ष्मण आदि भ्राताओं को राज्य कार्य के विभिन्न विभाग सौंपे गए। इस समारोह में एक बहुत ही बड़े वीर, बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न भक्त भी बैठे थे, जो अपने भगवान के दर्शन करते हुए उनके प्रेम में मग्न हो रहे थे। वहां उपस्थित किसी ने सभा में ही कह दिया कि हनुमान जी को भी कुछ बड़ा पद मिलना चाहिए। इन्होंने लंका युद्ध में और अन्य सभी अवसरों पर भगवान की बड़ी सेवा की है। यह सुनकर भगवान राम जी भी बड़े प्रसन्न हुए और कहा, हाँ, हनुमान जी को तो अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण ऊंचे से ऊंचा पद अवश्य मिलना चाहिए। यह कहकर उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम भी अपने लिए कोई पद चुन लो, हम आज सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हैं। इस पर भी हनुमान जी कुछ न बोले तो भगवान ने फिर से उनसे कहा, हनुमान जी, बताओ तुमने कौन सा पद अपने लिए सोचा है। श्री भगवान के यह वचन सुनकर हनुमान जी बड़ी नम्रता और मधुरता से बोले, भगवान, मैंने अपने लिए एक नहीं बल्कि 2 पद चुने हैं, वही आप मुझे प्रदान कर दीजिए। श्री भगवान बड़े प्रसन्न होकर बोले, हाँ हाँ हनुमान जी, अवश्य मांगिए, आपको कौन से 2 पद चाहिए। तब हनुमान जी ने बड़े प्रसन्न होकर श्री भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, भगवान, इन 2 पदों की सेवा के अतिरिक्त और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चरण अथवा पद यही वास्तव में सेवक या भक्त के लिए सब कुछ होता है। जब सेवक के मन में अपने इष्ट देव के श्री चरणों के ध्यान और उनकी सेवा के अतिरिक्त अन्य सब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब स्वयं स्वामी उसके अपने बन जाते हैं और उनके समान ही ऊंचा पद स्वयं ही मिल जाता है।
ऐसा ही भक्ति भाव अपने भगवान के प्रति अपने मन में हनुमान जी रखते थे। तभी तो आज भगवान राम जी से भी अधिक हनुमान जी की पूजा होती है। यह मान्यता है कि जिस पर हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं तो भगवान भी उसके तुरंत वश में हो जाते हैं। ऐसे भक्ति भाव को भक्त साहिब चंद ने स्तोत्र रचना के अंतिम पद में उच्चारण किया है। गुरु यश दिगपद अहनिश गावत दसहु दिस ब्रह्म दुख जारितम, गुरुपद जलज अलिमन जाको साहिब चंद उच्चारतम। अर्थात जो भक्त अपने गुरुदेव भगवान की महिमा के पद रात दिन गाता है, दसों दिशाओं में अर्थात सब जगह उसके भ्रम और दुख जलकर नष्ट हो जाते हैं। गुरु पद अथवा गुरु के चरण कमल पर जिसका मन भंवरे के समान मुग्ध रहता है, उसके सब कार्य सहज ही सिद्ध हो जाते हैं। उसे फिर संसार के किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद् भगवद गीता में कथन किया है कि जिसे सर्व कल्याणकारी ईश्वर हरि अथवा परमात्मा की भक्ति प्राप्त है, वह तो अमृत के समुद्र में ही क्रीड़ा करता है। उसे छोटे छोटे गड्ढों के जल से क्या प्रयोजन, वह तो जहाँ भी रहे वहीं उसका बैकुंठ बन जाता है। महापुरुषों ने कहा है कि बैकुंठ वह स्थान है जहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं, जहाँ किसी का किसी से कोई संबंध नहीं रहता, जहाँ सब अपने अपने आनंद में निमग्न रहते हैं। श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी ने कृपा करके श्री आनंदपुर धाम की रचना की और वह भक्ति पथ दर्शाया जो सब साधनों यज्ञ तप व्रत संयम आदि सब का मूल है एवं सरल से सरल पथ है। इस पथ पर आकर और अपने इष्ट के प्रेम में मग्न होकर संसार के रसभोग स्वयं ही फीके लगने लगते हैं। वास्तव में विषय भोग विष के समान ही है। भक्तिवान कभी उनकी ओर आकृष्ट नहीं होते। यह भक्ति क्या है? गुरु सेवा, गुरु आज्ञा व शब्द की कमाई, यही सरल से सरल एवं अति उत्तम मार्ग है प्रभु प्राप्ति का। विचारवानों की दृष्टि में तो जिन्होंने गुरु शरण ली है वह ही धनी और महान हैं। वह ही गर्व से कहते हैं कि उनके पास कुछ न होते हुए भी बहुत बड़ी संपदा है। संसार में देखा जाता है कि जो भी अपने घर में पूरी दिलचस्पी के साथ काम करता है उसे परिवार के मुखिया से स्वीकृति और खुशी मिलती है। इस प्रकार यदि हम गुरु घर को अपना स्थान या अपना घर मानते हैं और पूरी लगन और विश्वास के साथ सेवाएं प्रदान करते हैं तो निश्चय ही श्री सद्गुरुदेव जी जो दिव्य घर के निवासी हैं उसे हर प्रकार की संपदा से माला माल कर देते हैं। यह उनका बहुत बड़ा विशेष उपकार होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।